नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी और लेकर हाजिर हैं फेंग शुई टिप्स, जिसमें आप जानते हैं अपने पूरे हफ्ते के हाल के बारे में, कैसा बीतेगा आपके आने वाला हफ्ता। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योति अरोड़ा जी, आज हमको यहाँ पर ये बताएंगे आपका कैसा हफ्ता बीतेगा, ये तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही ज्योति जी आज हम आपसे बात करेंगे, पूछना ये चाहेंगे कि पूजा का सही स्थान क्या होना चाहिए। नॉर्मली लोग ये जानते हैं कि ईशान कोण जो है वो सही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। क्या यही एक डायरेक्शन हम माने या कुछ और भी डायरेक्शन होती है फेंग शुई की दृष्टि से बात करें तो? जी, सबसे पहले ये नोट कीजिए कि जो पूजा स्थल है या फिर जहाँ पर आप अपना ऑल्टर बनाते हैं, जहाँ पर अपने देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा जब भी आप किसी अपने जहाँ पर आपने पूजा कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होंगे तो आप फील करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल एकदम से एलिवेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पूजा का स्थान ऐसा हो जहाँ पर एक जिसे बोलते हैं कि डिवाइन एनर्जी का भी वहाँ पर इनफ्लो हो रहा हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम वो डायरेक्शन चूज करें जहां पर पॉजिटिव एनर्जीज नेचुरली ओरिजिनेट होती हों। तो पूजा का स्थान हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, और भी बहुत दिशा, जैसे नॉर्थ बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है जहां पर आप पूजा स्थल अपना बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है, साथ ही साथ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पर पूजा स्थल बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। वो चाहे हमारे जैसे भारतीय वास्तुशास्त्र हो, चाहे वो फेंग शुई हो, तो दोनों ही साइंसेस में ये बहुत क्लियर है कि ये तीनों दिशाएं बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही उपयुक्त दिशाएं हैं एक पूजा स्थल को बनाने में। जी, तो तीन वो दिशाएं, ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये तीन दिशाएं हमको ज्योति जी ने बताई जो अच्छी मानी जाती है। आगे हम जानेंगे क्या आसपास वाटर बॉडी का होना, क्या वो सही है पूजा स्थल के आसपास, या फिर कई लोग बेडरूम में बना लेते हैं, किचन में बना लेते हैं, या फिर स्टोर रूम में बना लेते हैं। तो इन चीजों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं एनिमल साइंस की तरफ और सबसे पहले जानते हैं मंकी के बारे में क्या कुछ कह रहा है ये हफ्ता। सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। तो आपका ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। ये सप्ताह आपके करियर और वेल्थ की ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है। ना सिर्फ आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे, बल्कि स्किल सेट्स को भी आप बढ़ाएंगे, शार्पन करेंगे उनको, और आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे इस सप्ताह आपको। इस सप्ताह अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अपने परिवार पर आप बहुत भली भांति ध्यान रख पाएंगे, बहुत बैलेंस्ड वे में काम और घर के को आप ध्यान दे पाएंगे। लव रिलेशनशिप में काफी खुशनुमा पल बिताएंगे आप अपने लव्ड वन के साथ। और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बिल्कुल ठीक है, आप काफी हेल्दी और हैप्पी फील करेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स में भी आप रुचि लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए टिप बताती हूँ मैं आपके लिए। तो आप अपने घर की साउथ वेस्ट दिशा में एक क्रिस्टल बॉल में गोल्डन कॉइन्स भर दीजिए। और गोल्डन कॉइन्स जो है, जैसे कि आपने कोई भी कॉइन्स ले लीजिए, उसको गोल्ड कलर का आप उसमें चाहे तो प्लेटिंग करा सकते हैं। वो एकदम ऐसे लगेगा कि बहुत सारी अशर्फियाँ रखी हुई हैं, जिससे एक वेल्थ इंडिकेटर होगा, उससे काफी गुड लक मिलेगा आपको। अब बात करते हैं रूस्टर की। तो रूस्टर ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। इस सप्ताह आप एक्सपीरियंस करेंगे काफी गुड लक, और आप अपने पास्ट के नॉन एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट थे जो आप नहीं शुरू कर पाए थे, किसी वजह से वो रुक गए थे, उनको शेप अप कर पाएंगे। और आपको मिलेगा अपने कलीग्स का और अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग। और रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आपके परिवार के बच्चे आपसे काफी अटेंशन मांगेंगे, चाहे वो आपके खुद की संतान हो या आपके छोटे बहन भाई हो या फिर आपके कजन्स एंड और जो आपसे काफी उम्र में छोटे हों। लव लाइफ काफी सेटिस्फैक्टरी सी है, ठीक ठाक सी है, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। और हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जरूरी है आपके लिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि थोड़ा सा हेल्थ इधर उधर हो रही है तो तुरंत हेल्थ ट्रीटमेंट लीजिए और मेडिसिन लीजिए। चलिए आपके लिए टिप यह है कि पिछले सप्ताह जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर के सेंटर में क्रिस्टल्स और फायर एनर्जी जो भी है वो रिमूव कर दे, तो इस सप्ताह भी आपको यही करना है और सेंटर से रेड ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो तुरंत हटा दें। चलिए अब बात करती हूँ अगले एनिमल साइन डॉग की। तो आपका ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। इस सप्ताह आप बिजनेस और जॉब दोनों के क्षेत्र में काफी स्थिरता महसूस करें। काफी आपको लगेगा सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, ज्यादा मतलब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं और आप रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। चलिए अब रिलेशनशिप में इसका प्रभाव ये पड़ेगा, क्योंकि काम की टेंशन थोड़ी कम हो गई है, तो आपके पास काफ़ी समय होगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए। आप किसी समारोह में शामिल भी हो सकते हैं और कोई समारोह आयोजित भी कर सकते हैं जहां अपने जो है लव्ड वन से, परिवारजनों से, एक्सटेंडेड फैमिली से मिलेंगे। और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप थोड़ा रिलैक्स करें और पौष्टिक आहार ग्रहण करें।
आपके लिए टिप यह है कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेटल विंड चाइम हैंग कर दीजिए, और हो सके तो कोई ड्रैगन की आकृति वाला हो तो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि वो जैसे आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे विंड चाइम आ रहे हैं, उसके ऊपर ड्रैगन की इमेज होगी और नीचे उसमें विंड चाइम के जो भी वो है मेटल वो हैंग कर रहा होगा। बात करते हैं बोर्ड साइन की। आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। इस सप्ताह करियर लक बहुत अच्छा है आपका, कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिख रही हैं मुझे। आपको काफ़ी सपोर्टिव लोग मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आपकी मुझे लगता है इनकम के नए नए सोर्स खुलेंगे और आपका कैश फ्लो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपकी लव लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहेंगे आप, अपने पार्टनर के साथ कोई मूवी या शॉपिंग की प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह बेहतर सप्ताह है पिछले सप्ताह से। आपके लिए टिप यह है कि डॉग साइन की भांति आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेटल विंड चाइम हैंग करें तो अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ड्रैगन की आकृति हो उसमें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज आप नॉर्मल विंड चाइम मेटल का भी हैंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रैट की। तो रैट का ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। इस सप्ताह आपका करियर और बिजनेस लक काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली मुझे लगता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपके लिए काफ़ी एप्रोप्रिएट टाइम है, फ्यूचर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। और रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके रिश्ते में ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आप अपने लोगों का महत्व समझ पाएंगे और अपने लिए और आप अपने लोगों के लिए आप अपना कर्तव्य समझेंगे और बिल्कुल उनके लिए थोड़े सिंसियर होंगे। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह लास्ट वीक की तरह आप ध्यान दें कि कोई पेट संबंधी समस्या ना हो, आपको अपने फूड पे आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। चलिए टिप बताती हूँ आपको। आपके लिए टिप है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स का एक कोलाज तैयार कीजिए और उसे वेस्ट वॉल पे सजाएं, क्योंकि नंबर 4 एनुअल स्टार वहाँ पर है जो कि रिलेशनशिप को एनहांस करता है, तो आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनी मेंटेन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं ऑक्स की। तो आपका ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। इस सप्ताह आपका मेंटोर लक काफ़ी अच्छा है। आपके सीनियर्स, आपके गुरुजन आपको बहुत सहयोग देंगे और उनका बहुत स्नेह प्राप्त होगा, और आपकी जो उलझने थी उससे भी आपको निकालने में वो आपकी सहायता करेंगे। एक्सपेंडिचर हाई हो सकता है और लग्जरीज पर आप काफ़ी स्पेंड करते दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर आप किसी से डिसएग्री हो तो ज़्यादा कन्विंस करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। आपको अपने क्रोध पर और अपने एग्रेशन दोनों पर कंट्रोल रखना है इस सप्ताह। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो ये सप्ताह थोड़ा सा सेंसिटिव है। आपको पेन जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, बॉडी पेन, इस तरह की चीज़ें थोड़ी परेशान कर सकती हैं सप्ताह आपको। आपके लिए टिप यह है कि इस सप्ताह आप रेड आउटफिट्स पहनिए और किसी धर्म स्थल पर जाइए और कैश डोनेट कीजिए एक रेड एनवेलप में डालकर। चलिए, तो मंकी से लेके ऑक्स तक जो साइन वाले हैं वो क्या करें क्या ना करें ये ज्योति जी ने हमको बताया। लेकिन ज्योति जी, लगातार हम पूजा स्थान के बारे में भी बात कर रहे हैं। पूजा स्थल, इससे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या कहीं आसपास वाटर बॉडी, जैसे आप कहते हैं कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, तो क्या पूजा स्थल के बारे में अगर हम बात करें उसमें भी यही एप्लीकेबल है, या फिर कुछ लोग बेडरूम में रख लेते हैं, पूजा स्थल बना लेते हैं, कुछ किचन में, कुछ स्टोर में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा स्थल बहुत ही सीक्रेट एक प्लेस है, आपकी आस्था का स्थान है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने जैसे स्टेयर केस के नीचे मंदिर बना लेते हैं, एक कबर्ड में से नीचे वाला कबर्ड यूज़ कर लिया उसमें बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपने मंदिर बनाना है तो कभी ध्यान दीजिए, आपको स्टेयरकेस के नीचे कभी भी मंदिर नहीं बनाना है। आपको एक कबर्ड जहाँ बहुत सारे कबर्ड्स हो, किसी एक कबर्ड में लोग मंदिर बना रहे थे, वो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मंदिर जहाँ बनाए ये ध्यान रखें कि उसके ऊपर आप कुछ भी प्लेस ना करें, क्योंकि मंदिर के नीचे अगर आप कोई ऐसा कबर्ड चूज करते हैं जिसमें आपने टॉप कबर्ड ले लिया, वहाँ तो आप मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर का कबर्ड में आप कुछ सामान रखते हैं तो बहुत ही बैड फेंग शुई है ये। और बेडरूम के अंदर आप जितना हो सके देवी देवताओं की तस्वीरें या उनकी आकृतियां बिल्कुल ना प्लेस करें। आपके बेडरूम में मंदिर बिल्कुल नहीं होना अच्छा, चाहिए। एक चीज और जो आपने ये प्लेस करने की बात कही देवी देवताओं की, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पितरों को भी साथ में रख लेते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नहीं रखना चाहिए साथ में। थोड़ा ये मिथ जो है ये भी आप क्लियर करें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगी कि चाहे वो वास्तुशास्त्र हो चाहे फेंग शुई हो, ये बहुत क्लियर हम लोग मान के चलते हैं। जो देवी देवताओं के स्थान के साथ आपको अपने पूर्वजों की या अपने पितरों की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, चलिए वो क्लियर हो गया होगा हमारे दर्शकों को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स, जिसमें हम पूजा स्थल से जुड़े कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ज्योति जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, फेंग शुई एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले बात टाइगर की।
चलिए बात करते हैं टाइगर की। आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र के में आपको लगता है, मुझे माहौल में काफ़ी चैलेंजिंग मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है आपके लिए। अगर आप कुछ सूझबूझ और युक्ति से काम लेंगे तो सिचुएशन आप अपने फेवर में टर्न कर पाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट, किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, नई जॉब असाइनमेंट शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अच्छा समय है, प्रॉपर्टी डील भी कर सकते हैं आप। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग मोड आ सकता है आपके। मैरिड लाइफ बेहतर होगी और हेल्थ अटेंशन मांगेगी आपसे, और आपको अपने हेल्थ पे, अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपके लिए टिप ये है कि आप भी ऑक्स की भांति इस सप्ताह रेड आउटफिट्स पहने और आप भी किसी धर्मस्थल में कैश डोनेट करें रेड एनवलप में। चलिए अब बात करते हैं रैबिट की। तो रैबिट का ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। इस सप्ताह आपको सचेत रहना है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस या जॉब असाइनमेंट्स रिलेटेड कहीं लीक ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा ना करें और हो सके तो ना ही करें। और रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी, अब मुझे लगता है आप अतीत में खोना चाहेंगे, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, और हो सकता है कोई पुराना मित्र आपके पास आ जाए और आप उसके साथ काफ़ी अपने पुराने, जैसे बोलते हैं, बिताए हुए सुनहरे पलों को याद करें। काफ़ी अच्छा रहेगा उसके साथ आपका टाइम। प्रेम संबंधों में दूरियां महसूस हो सकती हैं और आप आप घबराइए मत, ये एक टेम्परेरी फेज है। हेल्थ की दृष्टि से अभी पूरी तरह से ठीक नहीं दिखते हैं आप, और इस सप्ताह रेस्टलेस और लो एनर्जी फील कर सकते हैं। टिप ये है आपके लिए कि आप अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पर और अपने बेड साइड पर एमेथिस्ट क्रिस्टल का पिरामिड प्लेस करें। चलिए बात करते हैं ड्रैगन की। तो आपका ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। आपके, मुझे लगता है आपके किए गए प्रयासों का इस सप्ताह आपको फल मिलेगा और प्रगति और उन्नति के द्वार आपके लिए खुलेंगे। आपका जॉब प्रमोशन भी हो सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं। नियमित आय होगी और फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी लक है आपका। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो मैरिड हैं उनके लिए भी है, जो अनमैरिड ड्रैगन है उनके लिए, और जो सिंगल ड्रैगन है उन्हें लगता है कि वो काफ़ी चार्मिंग होंगे, अपने चार्म से किसी का दिल जीतने में सफल भी हो पाएंगे और काफ़ी लवी डवी महसूस करेगा ड्रैगन एनिमल साइन वाले लोग इस सप्ताह। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी हेल्दी और हैप्पी है, फुल ऑफ एनर्जीज फील करेंगे आप। चलिए आपके लिए टिप यह है कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए, सुसज्जित रखिए, सुगंधित रखिए लेमन ग्रास या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल से, और अगरबत्ती भी जला सकते हैं आप। स्नेक ईयर है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। देखिए पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आपका बिजनेस लक काफ़ी अच्छा है। आपकी बनाई बिजनेस प्लान्स आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल डील्स आएंगे आपके पास। आपके क्लाइंट से जो भी आपके हैं उन सब से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। फाइनेंस की दृष्टि से काफ़ी प्रॉमिसिंग वीक है, और रिलेशनशिप मैं बोलूँगी कि इस सप्ताह आप काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर का कोऑपरेशन मिलेगा। आपके रिश्ते म्यूचुअल एडमिरेशन और रिस्पेक्ट पर बने रहेंगे। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आप अपनी डॉटर से बहुत स्नेह बढ़ेगा आपका, आप उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह ठीक है, और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने लिविंग रूम के सेंटर टेबल पर क्रिस्टल्स के लोटस, जैसे क्रिस्टल लोटस बहुत आसानी से मार्केट में मिलते हैं, क्रिस्टल के लोटस डेकोरेट कीजिए प्रोस्पेरिटी लक बढ़ाने के लिए। अब हॉर्स ईयर की बात करें तो हॉर्स ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। तो ये सप्ताह करियर में कोई सडन हाई दे सकता है आपको। अगर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिटेबल डील मिल सकती हैं, और अगर आप जॉब करते हैं या जॉब तलाश रहे हैं तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की आशा है। रिलेशनशिप के मामले में मैरिड हॉर्स जो है वो मुझे लगता है कि वो आकर्षित कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को अपनी तरफ। आपकी लाइफ में कोई तीसरा आ सकता है। स्टार ऑफ एक्सटर्नल रोमांस काफ़ी एक्टिव है आपका। और हेल्थ की दृष्टि से फिटनेस के मामले में बोलूँगी टोटल ये अच्छा सप्ताह है, काफ़ी एनर्जेटिक हैं आप, और ये सप्ताह ओवरऑल अच्छा है आपके लिए। आपके लिए टिप यह है कि आप अपने रूम की वेस्ट डायरेक्शन में क्रिस्टल ग्लोब रखें, ताकि स्कोलेस्टिक ब्रिलियंट लक आपका बढ़े और आपकी एजुकेशन लक और अच्छी होती जाए। शीप की बात करते हैं तो आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। ये सप्ताह कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स, एडवाइजर्स, फेंगशुई एक्सपर्ट्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, काउंसलर्स, इस तरह के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला सप्ताह है। किसी प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट करें तो उत्तीर्ण होने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इस सप्ताह आप अपनी रिलेशनशिप
में जैसे बोलते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे और किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी दूसरे फ्रेंड या फैमिली मेंबर का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके लव लाइफ में। हेल्थ और फिटनेस को लेकर ये एवरेज सप्ताह है आपके लिए। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने साथ कोई क्रिस्टल और वाटर कैरी करें तो काफ़ी अच्छा होगा। नीले रंग के कपड़े पहनना भी आपके लिए काफ़ी लकी होगा। चलिए, तो हमने टाइगर से लेके यहाँ पर शीप तक की बात कर ली, लेकिन एक चलते चलते ज्योति जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे यहाँ पर करना चाहती हूँ वो ये कि कई लोगों का हमने जो पूजा स्थल देखा है वो देखा है कि जैसे जो मेन डोर है वो खुलते के साथ ही सामने होता है, क्या वो ठीक रहता है? और जिस तरह से अभी हम अपनी बातचीत में भी बात कर रहे थे कि डबल होने चाहिए डोर, सिंगल नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात ये ध्यान देखिए, मैंने बहुत जगह देखा है कि इंटीरियर्स को बेहतर दिखाने के लिए लोग अपनी जो मेन एंट्री है जिससे कि घर के अंदर एंटर करते हैं उसके बिल्कुल सामने मंदिर बना देते हैं जिससे कि उनको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन ये एक बैड फेंग शुई है, आपको एकदम बिल्कुल सामने मंदिर नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट कहीं पर आप उसके लिए अप्रोप्रिएट जगह लोकेट कीजिए और वहाँ पर अपना मंदिर बनाइए, क्योंकि जो एनर्जीज वहाँ रहनी चाहिए वो पूरी बाहर चली जाती है अगर सीधा आप मेन डोर को फेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका अलग पूजा स्थल है तो आप उसका जो दरवाजा है जिससे आप पूजा स्थल वाले रूम में एंटर कर रहे हैं, अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है कि अलग से बना सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो दरवाजे हो पूजा स्थल में एंटर करने के वो डबल डोर हो। सिंगल डोर मंदिर में नहीं रखा जाता, डबल डोर काफी अच्छे और पॉजिटिव फेंग शुई के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी ये टिप्स जो हमको ज्योति जी ने दिया है वो हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए, फेंग शुई के ये इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ हमारी आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।